नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। छत्तीसगढ़ में पास्को के अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें बच्ची तो नाबालिग थी, लेकिन जो आरोपी है 6 आरोप वो उनकी उम्र 60 पर ही थी, एक है जिसकी 40 के आसपास। तो आप सोच सकते हैं कि ऊपर जिनकी आयु अभी है वो लगभग 8 सालों से एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहे थे, उसका दैहिक शोषण कर रहे थे। तो उस वक्त उस नाबालिग की क्या उम्र रही होगी और उस वक्त इन हैवानों की क्या उम्र रही होगी। लगभग 8 सालों से उस नाबालिग बच्ची को नौकरी का झांसा देकर ये 6 लोगों का गैंग उसका शोषण कर रहा था, उसे नोच रहा था और लगातार जो है बच्ची नौकरी के झांसे में भी थी, उसे कई तरीके का प्रलोभन दिया गया था। और अब ये मामला खुलकर सामने आया है। 30 जनवरी को नाबालिग बच्ची और उसकी मां ने महिला थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 6 आरोपी जिनकी उम्र लगभग 60 साल से ऊपर है, वो लोग लगभग 6 साल से इसका दैहिक शोषण कर रहे हैं नाबालिग बच्ची का। मामले की गंभीरता को देखते हुए दुर्ग पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई की और अब 3 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 3 जो आरोपी है वो अब भी फरार है, जिनकी तलाश अभी दुर्ग पुलिस को है। बताया जा रहा है कि जो 3 आरोपी अभी फरार है वो बड़े पहुंच वाले हैं, बड़े रसूखदार हैं और जनप्रतिनिधियों से कनेक्शन रखते हैं। अब उम्मीद यही की जाएगी उन जनप्रतिनिधियों से भी कि इन रसूखदारों का, इन हैवानों का सपोर्ट वो कहीं से ना करे और उस बच्ची को न्याय दिलाने में मदद करे। जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है उनके बारे में आपको बता देती हूँ। पहला है गोविंद नागवंशी, ये 60 साल से ऊपर का है और PWD से रिटायर हो चुका है। वहीं दूसरा जो है विजय स्वाइंग, जो कि सागर होटल में जनरल मैनेजर था, और अनिल चौधरी, इसकी भी उम्र लगभग 60 वर्ष से ऊपर बताई जा रही है। बोला जाता है कि बुजुर्ग है, क्या ही करेंगे, लेकिन यहाँ बुजुर्गों की हैवानियत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग संगठित होकर गैंग बनाकर एक नाबालिग का दैहिक शोषण कर रहे थे। फिलहाल 3 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है और 3 फरार है। दुर्ग पुलिस दावा कर रही है कि जल्द इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जांच अगर इसकी और गहनता से की जाएगी तो हो सकता है इस पूरे मामले में कई पीड़िता निकलकर सामने आए, क्योंकि ऐसे मामले जब भी होते हैं नौकरी का झांसा दिया जाता है। जब राजनीतिक कनेक्शन वाले लोग इस तरीके से सिंडिकेट बनाकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं तो उस समय कई पीड़िता जो होती है रसूखदारों के डर से चुप हो जाती है और उन्हें ये लगता है कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। लेकिन कई पीड़िता जब चुप हो जाती है तो ऐसे रसूखदारों का प्रभाव और हौसला बुलंद हो जाता है। उन्हें लगता है कि वो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन कहीं से भी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन जब जांच होगा और पुलिस इस पर गंभीरता से कार्रवाई करेगी तब ऐसे रसूखदारों का हौसला टूटेगा और कोई भी इस तरीके का क्राइम करने से लोग 100 बार सोचेंगे। ज़रूरत है तो गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है, तो गंभीरता से इन अपराधियों पर, इन आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। तीसरा आरोपी गिरफ्तार हुआ है और PWD का कर्मचारी बताया जा रहा है जिसकी उम्र 60 से अधिक है। क्या कुछ पूरा मामला और कहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई? महिला थाने में हमारे यहाँ प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट लिखवाने पर एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें 2 आरोपियों को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका था। अभी कल एक आरोपी और गिरफ्तार किया गया है, गोविंद सिंह नागवंशी, जो PWD का रिटायर्ड कर्मचारी है और उनको कल गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लिया गया है। सर, और कितने आरोपी इसमें जो फरार? अभी 3 आरोपी फरार है जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। बड़े रसूखदार कुछ बताए जा रहे हैं आरोपी इस पूरे मामले में? इसमें हम जांच कर रहे हैं और जांच के बाद गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। इसकी गिरफ्तारी कहाँ से, सर, जो तीसरा आरोपी है? इसकी गिरफ्तारी ये बहुत जल्दी कर ली गई थी। हो गया। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।